हेलो दोस्तों, मैं एशी इन्फोटेन में वाई में सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पे चर्चा करने वाला हूँ, वो है ओवर एक्सप्लेनिंग एंड ओवर एनालिसिस। क्या आप उनमें से हो जिनको लगता है कि आप अगर अपना पोजीशन समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करोगे, एक दो ज़्यादा सेंटेंसेस यूज़ करोगे, तो शायद आप अपना पोजीशन अच्छे से लोगों को समझा पाओगे? आप अगर उनमें से हो देन वेलकम टू द क्लब, बिकॉज आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोस इंडिविजुअल्स जिनको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे तो लोग आपको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और मिसकम्युनिकेशन जो है वो आप अवॉइड कर पाओगे। अभी बात ये है ओवर एनालिसिस एंड ओवर एक्सप्लेनेशन, ये कहाँ से आता है? वही जो मैं बताया, आपको लगता है ज़्यादा बोलोगे, आपका पोजीशन है, लोगों को समझाओगे, आपके दिल में क्या चल रहा है, आप कुछ किए हो, क्यों किए हो, अगर लोगों को आप प्रॉपर्ली समझा पाओगे शब्दों के माध्यम से, तो शायद ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग अगर होने का कोई संभावना भी है तो उसको आप अवॉइड कर पाओगे। ये हमेशा टेम्पटेशन लगा रहता है कि आप हमेशा बोलोगे लोगों को, बोलते हो, बहुत लोग ऐसे करते हैं, मैं भी करता हूँ, खास करके मैं करता हूँ। मैं किसी को कॉल किया तो मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा कि आई कॉल्ड यू बिकॉज ऑफ दिस, मैं लेट आया बिकॉज ऑफ दिस, मैं आपके बर्थडे पे या फिर कोई आपके इनविटेशन में नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ दिस 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 दिस, लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन। नाउ वाई? बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन एज आई टोल्ड यू, टू अवॉइड मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर खुद को ज़्यादा एनालाइज करने का कोशिश करते हो, आपको लगता है कि आपका पोजीशन जो है बेहतर तरीके से लोग समझ पाएंगे। हमेशा ऐसा सच्चाई नहीं होता है, हमेशा ऐसा होता नहीं है। और इसका उल्टा जो है आयरॉनिक इफेक्ट कभी कभी आता है। आप लोगों को ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हो मगर लोगों को उल्टा समझ आता है। यह बात जो है, आप जिस तरीके से, जिस वेवलेंथ से, जिस तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश करते हो, आपका जो फीलिंग जैसे समझाने की कोशिश करते हो, लोग वैसे समझते नहीं हैं, लोग उल्टा है कुछ उसका अर्थ जो है निकाल लेते हैं। अभी ये बड़ा आसान है समझना, क्योंकि देखिए, जहाँ तक टेक्स्ट का बात है, आप अगर लंबा चौड़ा एसएमएस लिखते हो, दैट इज़ टू से व्हाट्सएप मैसेज, आजकल के ज़माने में व्हाट्सएप, या फिर लंबा चौड़ा वॉइस नोट भेजते हो, आपको जस्ट एक दो गलत शब्द बोलने होते हैं, या फिर आपका शब्दों का एक दो गलत इंटरप्रिटेशन निकालना होता है और उसका मीनिंग जो है उल्टा होता है। आपको लगता है कि आप मिसकम्युनिकेशन को अवॉइड कर रहे हो, बट देन आप बाय शेयरिंग टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन आप जो है मिसकम्युनिकेशन को बढ़ावा देते हो। तो कहाँ से ये टेम्पटेशन आता है, मुझे समझ आता है कि क्यों हम लोग ओवर एक्सप्लेन और ओवर एनालाइज करना चाहते हैं खुद को, क्योंकि हमको लगता है जब तक हम खुद को अच्छे से लोगों को समझा नहीं पाएंगे, खुद के अंदर वो चैन नहीं आता है। हमको लगता है कि लोग हमको उस लेवल पे जाकर कनेक्ट नहीं कर पाते, और हम चाहते हैं कि हमको उस लेवल पे जाके लोग हमसे कनेक्ट करें, या फिर हमारा कोई नज़दीकी है, अगर नज़दीकी नहीं भी है, अगर कोई भी है, रैंडम भी कोई है जिनके साथ हमारा उतना भी क्लोज कनेक्शन नहीं है, हम लोग कभी कभी चाहते हैं, दोज हु आर ओवर एनालाइजर लाइक मी ऑफ कोर्स, तो हम लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग हमारा जो उस लेवल पे आके हमारा उस सोच के साथ अगर लोग कनेक्ट कर पाए, तो इट्स गोना बी सो अमेजिंग, राइट? वी विल बी एबल टू एक्सप्लेन आवरसेल्व्स इन सच अमेजिंग वे, जो हम लोग खुद को लोग के साथ ओपन अप कर पाएंगे और लोग को अच्छे तरीके से हमारा पोजीशन समझा पाएंगे। मगर मैं जैसा बताया कि इसका आयरॉनिक इफेक्ट हमेशा कभी कभी आ जाता है कि आप सोचते हो कि होगा कुछ ऐसा, लोग समझ पाएंगे आपको, मगर वो लोग आपको उल्टा समझ लेते हैं। ऐसा मैं अगर अपना एक एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो ऐसा हुआ था कि मेरे साथ किसी ने, मेरा कोई करीबी इंसान मुझको एक नॉर्मल सा टेक्स्ट भेजा, और मैं उसके रिस्पॉन्स में उसको लंबा चौड़ा सा एक वॉइस मैसेज भेजा। अभी बात कुछ ऐसा है कि मैं जब लंबा चौड़ा वॉइस मैसेज उनको भेजा, तो मैं बहुत सारा ऐसा भी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर बैठा या फिर दे दिया जो शायद उनको जानना नहीं चाहिए था, और उससे हमारा जो है रिलेशन में थोड़ा बहुत दरार आ गया और उसको रिपेयर करना बड़ा मुश्किल सा हो गया। और हाइंडसाइड में जब देखता हूँ, मुझे लगता है कि शायद मैं वो इन्फॉर्मेशन जो अगर मैं शेयर नहीं करता, तो शायद प्रॉब्ली I could have saved the day, but then of course I have shared so many information, and by doing so many information, or by kind of putting so many informations out there, I just I thought that I might be explaining myself properly, but then I ended up providing too many information which were not absolutely needed, और जो है मुझको गलत तरीके से एक्सप्लेन कर दिया और मेरा जो है पोजीशन को एक तरीके से जो ख़राब किया। तो लाइक आई वुड से प्रॉब्ली ओवर एक्सप्लेनिंग, यहाँ पे जैसे कि मैं समझ पाता हूँ कि ओवर एनालिसिस या फिर ओवर एक्सप्लेनेशन जो है सही नहीं है। और ये कहाँ से आता है, ये भी समझ आ जाता है। ये ओवर एनालाइज जो है आपके दिमाग में चलता है, आप चाहते हो एक तरीके से, आप फील करते हो, एक इमोशन आपका काम करता है, आप उस तरीके से लोग सोचते हो कि आपका वो जो इमोशनल लेवल में जाके लोग आपको कनेक्ट करेंगे, मगर ये जो प्रॉपर लेवल में आप जैसे सोचते हो लोग आपको कनेक्ट करेंगे, हमेशा ऐसा होता नहीं है, अक्सर नहीं होता है, क्योंकि लोग अलग होते हैं, और जो है समझना जो है पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट होता है। एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से, अलग अलग सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से लोग लेते हैं। आप एक चीज़ को एक तरीके से एनालाइज करते हो, लोग करते हैं दूसरे तरीके से, क्योंकि हमारा जो फीलिंग पर्सपेक्टिव एनालिसिस हमेशा एक नहीं होता है, हमेशा क्या, अक्सर एक नहीं होता है। तो आपको लगता है कि आप जिस तरीके से सोचते हो लोग को आप उस तरीके से समझा पाओगे, इट डजंट वर्क दैट वे मोस्ट ऑफ द टाइम्स।
एक अच्छा एनालॉजी मैं यहाँ पे सोच सकता हूँ, मेरा दिमाग पे आ रहा है, वो कुछ ऐसा है कि सेल्स पिच में जो सेल्स लोग होते हैं ना, सेल्स के बंदे होते हैं, वहाँ उनका जो सेल्स पिच होता है अपने कस्टमर्स वगैरह, पोटेंशियल कस्टमर्स जो होता है उनको जो सेल्स पिच देते हैं, तो उनको बताया जाता है कि आपका एक पिच तैयार होता है, आपके दिमाग में होता है, आप जिसको प्रिपेयर करके आते हो, वो सेल्स पिच आप प्रॉपरली दो, मगर उसके बाद एकदम जिप इट, कंप्लीटली लॉक, एक भी शब्द मत खर्च करो, क्योंकि चांसेस आर कि आप जब सेल्स पिच दे रहे हो, आपका पोटेंशियल कस्टमर को शायद आप सामान या फिर सर्विसेज ऑलरेडी बेच चुके हो। अब अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते जाओगे, ज़्यादा बोलते जाओगे, चांसेस आर आप कुछ ऐसा बोल दोगे जिससे उनके दिमाग पे ऐसा शंका आ जाएगा, या फिर आप शंका का जन्म आप दे दोगे जो पहले था नहीं, और लोग शायद जो ऑलरेडी शायद खरीद चुके थे दिमागी तौर पे, शायद मन ही मन में वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को ऑलरेडी बाय कर चुके थे, मगर वो दूसरे तरीके से सोचना शुरू करेंगे कि ऐसा तो मैं नहीं सोचा था, तो फिर अपना जो डिसीजन का है वो डबल चेक करेंगे, तो शायद वो आपके लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है। तो सेल्स में बड़ा बोला जाता है कि वंस यू हैव डन विद योर पिच, जस्ट जिप इट, लॉक इट, not a single word extra, just keep it there. You may have already sold it, and don't try to overdo it. तो ये बड़ा एक अच्छा एनालिसिस है। और भी मैं एक चीज़ समझ पाता हूँ कि कभी कभी ऐसा है कि कभी कभी नहीं, हमेशा से ही ऐसा है कि कोई मैं जैसा एक एग्जांपल खुद का दिया कि किसी का जो है एटीट्यूड मुझे अच्छा नहीं लगा, उनसे मुझे ये उम्मीद नहीं था और मुझे दुख पहुँचा, मुझे इतना सिर्फ बताना था कि आई वॉज हर्ट, और आपका जो एटीट्यूड था ये मुझे चोट पहुँचाया, तकलीफ पहुँचाया। ये 3 शब्द का मुझे इस्तेमाल करना था, और सच्चाई बताऊं, अगर ये 3 शब्द उन तक नहीं पहुंचा, अगर वो ये 3 शब्द समझ नहीं पाया, तो आयरॉनिक बात ये है, या फिर मैं बताऊं कि पैराडॉक्स ये है कि आप जितना भी लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करो, उनके दिमाग में ये बात नहीं जाएगा, या फिर वो उस तरीके से आपके बात को समझ नहीं पाएंगे। ये 3 शब्द अगर वो लोग समझ नहीं पाते, तो नो मैटर हाउ लॉन्ग एंड हाउ काइंड ऑफ एक्सप्लेनेटरी analytical text you send them, they're not going to be able to understand it, because that's ironic। अगर उनको समझना है तो वो 3 शब्द ही शायद काफ़ी है, otherwise no matter how hard you try or how many words that you write, it's not going to make any difference there। ये तो like another reality है of the situation। अभी मैं थर्ड एस्पेक्ट पे आना चाहूँगा यहाँ पे, कि कभी कभी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा शेयर करना इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि कुछ की इन्फॉर्मेशन होता है, की पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो अगर आप शेयर नहीं करोगे तो शायद लोग सच में आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे। पर पकड़ लीजिए कि ऐसा मान के चलिए कि आप किसी के साथ कांटेक्ट करने वाले थे, या फिर किसी के साथ संपर्क करने वाले थे, मगर आप कर नहीं पाए 7 दिन से पिछले। क्यों नहीं कर पाए थे? आप शायद हॉस्पिटलाइज थे, या फिर आपका ऐसा सिचुएशन रहा कि आप असमर्थ थे। तो ये जो एक की इन्फॉर्मेशन है आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो ज़रूरी है, कि यहाँ पे आप अगर खुद को एक्सप्लेन करते हो तो इससे जो है गलतफहमियाँ जो है हट जाता है, आपको लोगों को समझने में आसानी होता है, लोगों के लिए आपको समझना ये बड़ा आसान होता है। तो यहाँ पे शायद इन कुछ सिचुएशन में जो है ओवर एक्सप्लेन करना या फिर थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट होता है, मगर हमेशा जो है जैसे कि बताया, आप जब एनालाइज कर रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो, बेसिकली आप फैक्ट्स नहीं दे रहे हो, आप अपना इमोशन जो है उसको वहाँ पे पोर इन कर रहे हो, और वही आप चाहते हो कि आपको उस लेवल पे आकर लोग आपको समझे, जो अक्सर होता नहीं है, क्योंकि सबका इमोशन अलग तरीके से काम करता है। अभी और एक चीज़ जो है इसका हानिकारक इफेक्ट जो है ओवर एनालिसिस एंड ओवर एक्सप्लेनेशन का है, वो कुछ ऐसा कि आप अगर लंबा चौड़ा कभी को किसी को 2, 3, 4, 5 पेज का अगर व्हाट्सएप मैसेज या फिर मेल कर रहे हो, तो लोग जो है इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके लिए प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है, तो वो लोग समरी मोड पे चले जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि की इन्फॉर्मेशन, इसका मेन जो इन्फॉर्मेशन क्या है, मगर सच्चाई तो है कि मेन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूरा जो टेक्स्ट है, ये जो पूरा जो आपका इमोशन है, ये पूरा ही मेन इन्फॉर्मेशन है। नहीं तो फैक्ट अगर बताया जाए तो फैक्ट 2 ही शब्द है कि आपका बात से मैं आहत हुआ हूँ, या फिर आपका एटीट्यूड या फिर आपका जो व्यवहार से मैं आहत हुआ हूँ, ये है मेन इन्फॉर्मेशन। बाकी बात जो है ये टोटल जो चीज़ है, होल थिंग इट्स योर इमोशन। ये अगर देखा जाए तो टोटल थिंग इज़ द मेन थिंग, अदरवाइज नथिंग इज़ मेन हियर। और जब भी आप इतना लंबा चौड़ा टेक्स्ट किसी को और इतना सारा इन्फॉर्मेशन लोगों को देते हो, तो इट्स टू मच फॉर देम टू प्रोसेस, तो वो लोग जो है समरी मोड पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे द वे आउट वुड बी लाइक दिस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि आप अपना जो है फैक्ट को एक बार प्रॉपरली विद फैक्चुअल वे से बताओ कि दिस इज़ द फैक्ट एंड दिस इज़ द वे आई फेल्ट, एंड दैट्स इट। उसके बाद और कुछ नहीं। जैसे कि बताया जाए ना, ट्रूथ रेजोनेट करता है। आप एक बार बोल दो, छोड़ दो, उसके बाद वो उनके कान में रहेगा या फिर नहीं रहेगा। जैसे कि एक अच्छा एनालॉजी में एग्जांपल यहाँ पे दे सकता हूँ कि आप एक लोग के घर में जाके घंटी बजा रहे हो, बेल। आप एक बार बजाओ,
उनको अगर सुनना है तो वो लोग सुन लेंगे। अगर बार बार अगर बेल को हिट करते रहोगे ना तो वो नॉइस क्रिएट करता रहेगा, और बहुत ज़्यादा अगर आप करते रहोगे तो वो लोग एक अल्टीमेटली वो लोग जो चाहेंगे कि वो उस नॉइस को ड्राउन आउट करने के लिए अल्टीमेटली उसको वो बैकग्राउंड नॉइस पे तब्दील कर देंगे, उसको अनसुना करना शुरू करेंगे। सो दैट इज़ वन थिंग दैट यू मस्ट अवॉइड, यू मस्ट ट्राई टू अवॉइड। और भी एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि मुझे हिंदी आता है, मुझे इंग्लिश आता है, बंगाली आता है, और मुझे इन लैंग्वेजेस का हर एक इंटीग्रिटीज़ जो है छोटे से छोटे शब्द मुझे आता है, मैं अच्छे से खुद को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आई कैन गो ऑन एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ, मतलब इटर्निटी तक मैं खुद को एकदम लास्ट डे तक, मतलब इटर्निटी तक मैं खुद को एक्सप्लेन करते हुए जा सकता हूँ। पर मैं नेपाली लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आता है, मगर मैं जब कालिम्पोंग में जाता हूँ एक दो शब्द मुझे समझ आता है, और मैं उनसे जब कम्युनिकेट करने का प्रयास करता हूँ एक दो शब्द मैं यूज़ करता हूँ, टूटा फूटा हाथ का जेस्चर करता हूँ, और मुझे लगता है कि शायद वो लोग मुझे समझ पाएंगे, और लोग आयरॉनिकली समझ जाते भी हैं। तो समझाने के लिए कुछ शब्द ही काफ़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत कभी नहीं पड़ता है शायद। और कुछ अगर आपके बहुत ही करीबी जो इंसान होते हैं, एक दो इंसान जो होते हैं, या फिर कुछ बहुत ही करीबी इंसान, वो छोड़ के आपका जो बाकी बात जितना भी लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो वो फैक्ट आप बता नहीं रहे हो, वो आप अपना इमोशन उनसे शेयर कर रहे हो, और उस इमोशनल लेवल में जाके आपका एक ही दो इंसान होंगे जो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, बाकी बात लोग जो है वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। उतना अगर आप इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहे हो तो वो शायद ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे, और शायद वो उनके लिए जानना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है या उचित भी नहीं है। तो आपको उतना इन्फॉर्मेशन से शेयर करना भी नहीं चाहिए। तो जैसे कि मैं बताया, मैं वही जिस लैंग्वेज में मैं रूबरू नहीं हूँ, उतना वाकिफ़ नहीं हूँ, वहाँ पे मैं कैसे खुद को कम्युनिकेट करता हूँ, एक दो शब्द बोलता हूँ, की इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करता हूँ, अगर उनको और मैं खुद के हैंड जेस्चर या फिर फेशियल एक्सप्रेशन से मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मेरा बात जो है समझ आ जाए। और जैसे कि बताया कि यहाँ पे हमेशा जो मैं शायद नहीं बताया मगर बताना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन में हमेशा दो तीन लेयर्स होते हैं, कि एक तो है मतलब नॉर्मल वर्ड कम्युनिकेशन, दैट इज जैसे शब्दों का कम्युनिकेशन जो होता है, उसके बाद बहुत सारा डीपर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है, जो फेशियल एक्सप्रेशन, आपका जेस्चर्स वगैरह, वो जो है सब लेवल ऑफ कम्युनिकेशन वो होता है बहुत सारा, और वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत सारा के माध्यम से होता है। तो हमेशा आपको शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करो, उसके बाद आप छोड़ दो। लोग को जो है समझना है समझ जाएंगे, अगर उनको वो बात समझ नहीं आ रहा है, एक दो छोटा इन्फॉर्मेशन जो मेन की इन्फॉर्मेशन, तो अब जितना भी लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन उनको दो, उनको शायद कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो डू योर सेल्फ दिस फेवर, स्टॉप ओवर एनालाइजिंग योर सेल्फ, ट्राई टू स्टिक टू द की पॉइंट्स। जितना भी आप इमोशनल शेयरिंग जो होता है, ओवर एनालिसिस का मतलब है कि आप खुद का इमोशन शेयर कर रहे हो, वो कुछ इंसानों के लिए रखो जो आपके बहुत ही करीबी और बहुत ही दिल के करीब हैं उनके, बाकी बात जो है उनके लिए कीप टू द फैक्ट्स, स्टिक टू द फैक्ट्स एंड कीप थिंग्स सिंपल, and don't overwhelm them with too much of information, too much of your emotions and everything, because ये उनके लिए भी शायद सही नहीं है और आपके लिए तो एकदम भी नहीं। तो always stick to the thing and stop over analyzing and over explaining yourself. That's it for today। और आप लोगों से एक गुजारिश है कि मैं ऐसा वीडियो जो है बहुत बनाता रहूँगा, रेगुलरली बनाता रहूँगा। आप लोग मेरे से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीक मिलते हैं या फिर नेक्स्ट कभी भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके, एंड आई विल कीप ऑन शेयरिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस विद यू गाइस। बाय बाय।